प्रोफेसर एपिसोड 4 शुरू करो। तो क्या बोलते हैं जनता, देखो ये मेरा एपिसोड नंबर 4 है सी प्लस प्लस टूर का। तो यहाँ पर ना मैं तुम लोगों को एकदम बेसिक से बताऊंगा कि सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर क्या है। मतलब सी प्लस प्लस में अगर हमको कंप्यूटर से बात करना है तो किस तरीके से हम इंटरेक्ट करेंगे कंप्यूटर से। इससे पहले जो सी लैंग्वेज थी, सी लैंग्वेज में भी कंप्यूटर से हम बात करते थे वाया कोडिंग करके ही बात करते थे। वैसा सी प्लस प्लस में हम लोग कोड करके सारा बात करेंगे। तो देखो, अगर मैं कोई छोटे बच्चे को बोलूँगा ए भाई ए फॉर एप्पल बोल, तो छोटा बच्चा क्या बोलेगा? ए फॉर एप्पल, वो चीज़ को दोहराएगा। तो मुझे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा तब जाके वो मेरा ऑर्डर मानेगा। मतलब समझ में आ रहा है? अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ वो रिपीट भी करेगा। तो वैसे ही ना मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है? सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में ना मुझे कुछ सी प्लस प्लस को बोलना पड़ेगा, भाई तू ये लिख के दिखा मुझे करके, भाई तू मुझे ये करके दिखा, एक्शन करके दिखा। अगर मैं उसको ऐसा कुछ ऑर्डर देता हूँ तब वो जाके मेरे को बदले में मेरे को रिप्लाई देगा। तो मिसाल ले लो, अगर मैं सी प्लस उसको बोलता हूँ भाई हेलो प्रिंट करके दिखा, तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना कि भाई हेलो प्रिंट करके कुछ तो प्रिंट करने बोला। जैसा हेलो बोला हूँ तो ऐसे ही ये मुझे हेलो प्रिंट करके बताएगा। वैसे ही सी प्लस में अगर मुझे कुछ प्रिंट कराना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा कंप्यूटर मुझे रिप्लाई दे, मुझे जवाब दे, तो मुझे कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा कंप्यूटर चलिए प्रिंट करके दिखा। तो फटक दिन इसी कंप्यूटर भी क्या करेगा? उसको प्रिंट करेगा। तो देखते एकदम सी प्लस प्लस में किसी को कुछ चीज़ प्रिंट करना है तो कैसा होती है। तो देखो, अगर मैं चाहता हूँ मेरा कंप्यूटर को बोले हेलो, सामने से हेलो बोले, तो मैं पहले कंप्यूटर को बोलूँगा ऑर्डर दूंगा, एक कंप्यूटर चाहे हेलो बोल के दिखा। तो कंप्यूटर को मैं क्या बोलूँगा? हेलो बोल। तो हेलो मैं जब ऐसा लिखूँगा ना, इसमें लिखूँगा डबल कोट्स में। किस में लिखूँगा? डबल कोट्स में। लेकिन मैं डायरेक्ट ऐसा हेलो लिखने से ना काम नहीं चलेगा दोस्त। हेलो लिखने के बाद मेरे को एक सेमी कोलन देना पड़ेगा। अभी सेमी कोलन क्या है? देखो, सेमी मतलब आधा, तो अगर एक कोलन को मैं बनाता हूँ तो ऐसा बनेगा। तो अभी यहाँ पे एक ही कोलन, एक ही डॉट है, तो समझ लो ना आधा कोलन, तो सेमी कोलन। तो मुझे हेलो लिखना पड़ेगा और लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा? सेमी कोलन लिखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ मेरे को यहाँ पर ना एक समझ लो फंक्शन लिखना पड़ेगा सी आउट बोल के, एक काम लिखना पड़ेगा सी आउट करके। अभी सी आउट क्या है? देखो, सी का मतलब होता है कैरेक्टर, आउट का मतलब होता है आउटपुट। तो देखो, हम लोग जो भी चीज़ लिखेंगे हम लोग इनपुट वाली स्क्रीन पे लिखेंगे, जैसा मैं टर्बो सी देव सी प्लस में बताया था। हम लोग जो भी चीज़ लिखेंगे इनपुट वाले स्क्रीन पे लिखेंगे और बदले में हमको आउटपुट वाले स्क्रीन में कंप्यूटर प्रिंट करके देगा। तो याद रखो, सी आउट का मतलब होता है भाई कैरेक्टर आउटपुट, उसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना सी आउट के अंदर, मेरा एज इट इज प्रिंट करेगा। तो देखो, ये मेरी इनपुट स्क्रीन हो गई। ये मेरी कौन सी स्क्रीन हो गई? इनपुट स्क्रीन। अब मैं चाहता हूँ मेरे को ना चेक करना मुझे को आंसर कैसा मिला। तो मान के चलो मैंने आउटपुट स्क्रीन में देखना है मुझे, तो मुझे ऐसा हेलो लिख कर आएगा, HELLO, ये H है, ठीक है। अब मैंने एक और बार लिखा सी आउट, मैंने लिखा हाई, HII, तो मेरे को आउटपुट में कैसा आएगा? सेम इसके ऐसा ही आएगा, HII। अच्छा, अब मैंने क्या किया मालूम है? एक बार सी आउट लिखा, मैंने लिखा W कैपिटल, E स्मॉल, L कैपिटल, O स्मॉल, COME, मतलब W और L को मैंने बड़ा रखा। तो मेरे को आउटपुट स्क्रीन में भी क्या देगा? W कैपिटल, E स्मॉल, L कैपिटल, COME। इसका मतलब क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है तुमको? तुम जैसा लिखोगे वैसा वो इंस्ट्रक्शन में तुमको आंसर रिटर्न आउटपुट में देगा। जैसा मैं बोलता हूँ ए फॉर एप्पल बोलो बच्चा, तो बच्चा भी क्या बोलेगा? ए फॉर एप्पल, ऐसा बोलेगा ना, कि ऐसा बोलेगा ए फॉर मेरा मीठा वाला एप्पल, ऐसा थोड़ी बोलेगा वो। तो ये चीज़ हमको समझ के लेना है। तो मतलब सी आउट करता क्या है? जैसा हम लिखेंगे सी आउट पे, हम बोलेंगे भाई ये प्रिंट कर, तो वो प्रिंट करके देगा। तो मैंने मान लो सी आउट, मैंने लिखा हेलो, हाउ आर यू, तो मेरे को बदले में आउटपुट क्या आएगा? सेम आउटपुट आएगा। क्या आएगा? हेलो, हाउ आर यू। यहां तक समझ में आया? तो जैसा मैं यहां लिख रहा हूं वैसे। अच्छा, किसी ने बोला सर मैं ये हटा दिया, एक साइड ही रखा, एक साइड हटा दिया, तो भाई ये तुमको प्रॉब्लम देगा। ये बोलेगा सी आउट बोलेगा भाई ये सही तरीका नहीं है लिखने का, तुमको अगर लिखना है कोई भी चीज़ तो डबल कोट्स के अंदर ही लिखो। किसी ने बोला सर यहाँ से मैं हटा दूँ तो सेम तरीका। उसने क्या बोला? एक बार खोलने का और एक बार यहाँ पे बंद करने का। किसी ने बोला सर अगर मैं ये नहीं दूँ तो भी काम नहीं करेगा, कि भाई ऑर्डर देने का तरीका ही है। अभी कोई छोटा बच्चा अगर हम उसको प्यार करते हैं तो उसको अगर हम लोग गोद में लेके बोलेंगे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा चिल्लाएंगे तो बच्चा तो ऐसे ही डरेगा। लेकिन हम क्या बोलते हैं, मेरा सोना है, मेरा बाबू, ऐसा करके हम लोग टाइम पास करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी अगर हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उसके तरीके से देना पड़ेगा।
तो सी आउट का मतलब समझे कैरेक्टर आउटपुट, आउटपुट की स्क्रीन में कैरेक्टर शो करो, बस इतना ही समझ के चलो। इसको बोलते हैं ऑपरेटर, इसको क्या बोलेंगे ऑपरेटर। देखो ये ऐसी साइन आड़ी टेढ़ी साइन रहेगी, इसको बोलेंगे ऑपरेटर। इसका नाम क्या मालूम है, इंसर्शन, इंसर्शन ऑपरेटर, OPERATOR ऑपरेटर। तो अगर किसी कोई बोला कि भाई सी आउट का पोस्टमार्टम करने का, तो देखो सी का मतलब कैरेक्टर, ओ का आउट का मतलब आउटपुट, इंसर्शन ऑपरेटर ये हो गया। इसको बोलते हैं डबल कोट्स, ठीक है, डबल कोट्स ओपन हो रहा है या डबल कोट्स क्लोज हो रहा है, इसको बोलते हैं सेमीकोलन। इसको बोलते हैं वैल्यू। कौन सी वैल्यू है ये, अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूँ तो हेलो हाउ आर यू तो एक सेंटेंस के हिसाब से काम कर रहा है, बट वही अगर सेंटेंस प्रोग्रामिंग में आ जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। उसको कौन सी वैल्यू बोलते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू, STRING, स्ट्रिंग वैल्यू। और कुछ कुछ इसको बोलेंगे कैरेक्टर वाली वैल्यूज, कुछ इसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टर वैल्यू। अभी किसी ने बोला सर आप जब इसको स्ट्रिंग वैल्यू बोल रहे हो तो कैरेक्टर क्यों बोल रहे हो, तो देखो सबसे पहले तो एक बात बता दूं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स तुम्हारा एक वर्ड बनता है, तो वर्ड इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग होता है। तो देखो यहाँ पे कितना वर्ड है, 1 2 3 4 वर्ड है, मतलब ये स्ट्रिंग वैल्यू है। हाँ ये तो है, कैरेक्टर में तो सारे हैं, इसके लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यूज। तो तुमको जो बोलना है तुम उसको बोल सकते हो। तो एक सी आउट लिखने से मेरे को क्या समझ में आ रहा है भाई, जो भी सी आउट में मैं लिख रहा हूँ वो सारी चीज़ मुझे कहाँ पे प्रिंट होके देगी, आउटपुट में। अभी मैंने लिखा देखो सी आउट 1 + 5, देखो अभी आंसर क्या आना चाहिए, अगर तुम मैथमेटिशियन लेवल पे सोचोगे तो आंसर आना चाहिए 6, मगर सी आउट क्या बोलता है भाई, डबल कोट्स में तू जो डालेगा ना मैं उसको एज इट इज प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे भी आउटपुट क्या देगा, 1 + 5। समझ में आ रहा है, तो तुमको 6 वाला आउटपुट नहीं आएगा। किसी ने बोला सर इसको अगर मैं 7 कर दूँ तो भी नहीं आएगा, तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही, सी आउट का काम क्या हो रहा है, सी आउट यही बस बोल रहा है कि भाई जैसा तुम लिखोगे वैसा तुम पाओगे, उसमें कोई चेंजेस मैं करने वाला नहीं हूँ। तो देखो मैं इसको रब कर देता हूँ और कुछ सी आउट के सिनेरियो बताता हूँ कि सी आउट में असल में और क्या क्या चीज़ें तुम लोग लिख सकते हो और क्या क्या चीज़ें तुम लोग नहीं लिख सकते हो, तुमको पूरा समझा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, थोड़ा वो समझने के लिए। तो देखो सी आउट की अपन बात कर रहे थे, तो अगर मैं एक बार ऐसा लिखता हूँ सी आउट, मैं यहाँ पे लिखा हेलो, तो मुझे ये इनपुट स्क्रीन में लिखना पड़ेगा, तो आउटपुट में मेरे को क्या मिलेगा, हेलो मिलेगा। ठीक है, मेरा ये कोड राइट है। अगर मैं यहाँ पे ना सी कैपिटल कर देता हूँ, आउट छोटा रहेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो, तो मेरे को ये क्या दे देगा, रॉन्ग। मेरे को क्या बोलेगा ये, भाई देख सी तेरा बहुत कैपिटल है, सी को तू स्मॉल कर, अगर ये कैपिटल रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, लिखने का तरीका गलत। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि सी आउट हमेशा किस में रहेगा, स्मॉल में रहेगा, कैपिटल में नहीं रहेगा। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ सी आउट, मैंने ना इंसर्शन ना 3 डाल दिया, 1 की 2 की जगह 3 डाल दिया, मैंने यहाँ पे लिखा हाय, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। बोलेगा भाई इंसर्शन 3 क्यों डाला, 2 डाल। समझ में आ रहा है, तो इंसर्शन अगर मैं 2 डालता हूँ तो मुझे राइट दे देगा। अगर मैंने लिखा हूँ सी आउट, मैंने 2 बार डाला परफेक्ट वाला, और मैंने यहाँ पे हाई लिखा, डबल कोट्स नहीं डाला, तो ये क्या बोलेगा मालूम है, बोलेगा भाई HII तो स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको तो किस में लिख रहा है ऐसा, अगर तेरे को इसको प्रिंट करना चाहता है तो उसको क्या कर तू, डबल कोट्स में। तो मुझे ये रॉन्ग। तो देखो मैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखो रॉन्ग 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 राइट, ये रॉन्ग राइट हो रहा क्या है, मतलब ये मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा, ये भी मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा, ये भी प्रॉब्लम देगा, बट ये प्रॉब्लम नहीं देगा। इसका मतलब है अगर तुम वर्ड प्रॉब्लम, तुम वर्ड तकलीफ, तुम वर्ड किचकिच, अगर ये सब तुम सुन लो ना तो समझ लो तुमको एरर आ रहा है। तुमको क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो किसी को तकलीफ आना मतलब प्रोग्रामिंग की भाषा में एरर आना। तो अगर कोई बोलता है कि सर मेरे को ना तकलीफ हो रही है कोड लिखने में, गलत आ रहा है, तो गलत ऐसा कोई वर्ड नहीं है, डायरेक्ट बोलेगा सर मुझे एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, लिखने के तरीके में एरर आ रहा है। तो अगर तुम कभी सी कैपिटल करते हो या ये 3 कर देते हो तो तुमको एरर बता देगा, बोलेगा भाई तूने कुछ ना कुछ गलत फंडा किया है, चल उसको सुधार पहला। तो अपने को ये पहले सुधारना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो कोई भी चीज़ प्रिंट करने का तो हमको किसके अंदर लिखना पड़ेगा, सी आउट के अंदर लिखना पड़ेगा। पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब इसका एकदम डीप लेवल मत सोचो, रीज़न है क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग है, C++ प्रोग्रामिंग है। तो देखो इसको एकदम डीप में मत सोचो क्योंकि ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। तो तुमको सिर्फ एक लाइन में प्रिंट करना सिखाया। तो देखो इसके बाद है ना, किसी ने बोला कि सर क्या C++ में
मैं ऐसा सी आउट लिख दूंगा और हेलो ऐसा लिख दूंगा, तो क्या मेरा काम हो जाएगा? तो देखो, ये लिखने से तुम्हारा काम तो होता है, मगर इसके साथ बहुत सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर को ऑर्डर देने के लिए ना, तो सी आउट ही बना बनाया है। सी आउट को हमने कहीं बनाया नहीं है, सी आउट बना बनाया पड़ा हुआ है। सी आउट बोलता है भाई अगर मुझे तू इस्तेमाल करना चाहता है ना, तो मेरे सूटकेस को भी याद करना पड़ेगा। जैसा मिसाल ले लो, अगर तुम 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, या तुम 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, या तुम TY के स्टूडेंट हो, 15वीं के स्टूडेंट हो, तो तुम वही बैग कैरी करोगे जो तुम्हारे कॉलेज या स्कूल में लगेगा। मान लो आप 10th में बैठे और 15वीं का बैग लेके जा रहे हो, टीचर ने बोली भाई साइंस की बुक निकाल, तो नॉट पॉसिबल, तुम निकाल ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर वही 15वीं वाला स्टूडेंट या 12वीं वाला स्टूडेंट 12वीं का ही बैग लेके जाता है, 12वीं वाला बोलता है जा भाई BK निकाल, भाई केमिस्ट्री निकाल, तो बंदा फट से निकाल सकता है। क्यों? वो जो बैग में बुक रखा है वो बैग वो बराबर कैरी कर रहा है। वैसे सी आउट का भी एक बैग होता है। सी आउट बोलता है भाई अगर तू चाहता है ना, तू मुझे खोले, तू मुझे इस्तेमाल करे, तो एक काम कर, सबसे पहले तू मेरे बॉस को बुला, मतलब मेरे बैग को बुला। तो इसके बैग का नाम क्या है? IO स्ट्रीम। इसके बैग का नाम क्या है? IO स्ट्रीम .h। h का मतलब होता है हेडर फाइल। h का मतलब क्या होता है? हेडर फाइल। तो देखो, लिखने का मतलब क्या है? देखो, सी आउट को मैंने कैसा लिखा, ये तरीके में लिखा, तो वैसे इसको भी लिखने का तरीका है। ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। एंगुलर ब्रैकेट एक खोलने का, एक यहाँ पे बंद करने का। तो अगर मैं मेरे प्रोग्राम में पहले पेज पे स्टार्टिंग में एकदम टॉप पे ये लिखता हूँ, इसका मतलब है भाई इसके अंदर जो भी डेटा है मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मान लो इसके अंदर अगर 5 बुक रखी है, तो 5 बुक में से एक बुक समझ लो ये है सी आउट, तो मैं सी आउट को पढ़ सकता हूँ। ये समझ के चलो, छोटा सा लॉजिक। तो मैं ये प्रोग्राम में ले रहा हूँ ना, सो काम में ले रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? इंक्लूड। भाई मेरे को ना इंक्लूड करना है, मतलब मेरे को ये इस्तेमाल में लाना है। किसको इस्तेमाल में लाना है? IO स्ट्रीम के अंदर जो भी चीज़ है सबको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो IO का मतलब देखो, तुम समझ गए रहोगे। IO का मतलब क्या है? इसका उसका नहीं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। .h माने हेडर फाइल। इंक्लूड, तो इसके पहले ना हैश लगाना पड़ेगा। हैश को बोलेंगे प्री प्रोसेसर। ये हैश को क्या बोलेंगे? प्री प्रोसेसर। एक बार रिपीट कर लो, प्री प्रोसेसर। ठीक है। तो देखो, ये जो पूरी लाइन है हैश से शुरू हो रही है, बाजू में इंक्लूड लिख रहा हूं, IOStream.h लिख रहा हूं, इस सारे लाइन को बोलेंगे हेडर फाइल। ये सारे लाइन को क्या बोलेंगे? हेडर फाइल। और हेडर फाइल की पहचान देखो, लास्ट में h वगैरह दिख जाएगा तुमको। तो ये क्या बोल रहा है सी आउट कि भाई अगर तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहता ना, तो भाई एक हेडर फाइल ले ले, उसके अंदर तू लिखना चालू कर दे। अगर तू हेडर फाइल नहीं लिखेगा तो तू मुझे वापर मत। मैं ये लिख के ये नहीं लिखूंगा तो चलेगा, मगर अगर मैं ये लिख रहा हूँ, ये नहीं लिख रहा हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम देगा। पहला चीज़ क्लियर हो गया। तो ये लिखना ज़रूरी है। कब ज़रूरी? जब मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? तो किसी ने बोला सर अच्छा ये 2 लाइन लिखने से क्या काम होगा? अब भी काम नहीं होगा। तो देखो, जितना भी प्रोग्रामिंग में कोड लिखते हो, जितना भी C++ में कोड लिखते हो, सब क्लास और ऑब्जेक्ट के बेस पे होता है। मगर अभी तुमको क्लास और ऑब्जेक्ट बताने से पहले तुमको ना मैं थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में नॉलेज दे देता हूँ। अभी फंक्शन क्या होता है? देखो, फंक्शन मतलब कोई कलाकारी, कोई एक्टिविटी। तो C++ जैसे मैं काम स्टार्ट करूँ ना C++ में, तो C++ बोलेगा भाई मैं पूरे प्रोग्राम को एक कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ बुलाऊंगा। तो एक मेन करके मेथड है, मैं उसको बुलाऊंगा, मेन फंक्शन को बुलाऊंगा। ये किसको बुलाएगा? मेन फंक्शन। नाम ही मेन है, MAIN मेन। वो बोलेगा भाई तो एक बार मेन फंक्शन को लिख दे, बाद में जो भी तकलीफ रहेगी ना मैं सॉल्व करूंगा। तो मेन फंक्शन को लिखने का तरीका देखो, जैसा इसको लिखने का तरीका है, इसको लिखने का तरीका है, वैसा फंक्शन को भी लिखने का तरीका है। तो मेन के बाजू में देखो राउंड ब्रैकेट्स आ गया, समझ में आ रहा है? और इसके पहले ना एक रिटर्न टाइप होना चाहिए, वॉइड। इसको क्या बोलेंगे? रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप का मतलब क्या है देखो, पहले समझते हैं। मेन लिखने का तरीका क्या है? बाजू में ब्रैकेट। तो मेन एक ऐसा फंक्शन है, बोलता है C++ बोलता है भाई तो कुछ लिख मत लिख चलेगा, मेन फंक्शन रख ले, मैं हर एक चीज़ को रन कर सकता हूँ। अभी तुम्हारे माइंड में आएगा सर आप बोल रहे कुछ लिख मत लिख चलेगा, मेन फंक्शन लिख दे, तो ये लिखने के लिए फिर मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? तो याद रखो, मेन के अंदर तुम ये लिखोगे तो इसकी वजह से मेरे को ये लिखना पड़ा। अब मान लो तुम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मेन को रखे हो, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, इसको मत लिखो, फेंक दो साइड में। लेकिन मेन के अंदर कुछ काम करना है, मुझे कुछ प्रिंट करना है, मुझे कुछ दिखाना है, मुझे कुछ ऑर्डर देना है कंप्यूटर को, तो मुझे वॉइड मेन लिखना पड़ेगा। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब नल। नल वैल्यू बोलो, एम्प्टी वैल्यू बोलो, एम्प्टी वैल्यू,
या तो खाली बोलो, मात्रा इधर और हो गया खाली, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो खाली बोल दो, खाली एकदम खाली स्पेस, जैसा जगह बोलो खाली। तो ये रिटर्न टाइप लगाना पड़ता है। अभी आप लोग बोलेंगे सर रिटर्न टाइप क्यों लगाने का, आप क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो ये वॉइड वगैरह जितना भी है ना, ये आगे चल के तुमको बैक टू बैक एपिसोड में समझ में आ जाएगा। फिलहाल एक स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैं तुमको बहुत डीप में ही समझा रहा था। तो याद रखो हेडर फाइल क्यों लिखते, सी आउट की वजह से। वॉइड मेन, मेन क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि मेन एक ऐसा फंक्शन है जो सी प्लस प्लस चाहता है हर प्रोग्राम में रहे। समझ में आ रहा है, जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे साथ वो हमेशा रहे। अब वो कौन रहे वो तुम्हारे को मालूम, लेकिन तुम्हारा दिल बोलता है ना यार ये रहना चाहिए मेरे साथ, हमेशा रहना चाहिए। वैसा सी प्लस प्लस बोलता है मेरे साथ मेन हमेशा रहना चाहिए। तो अपने अभी हम लोग 3 चीज़ देखे, कैसा प्रिंट करना है, ऑर्डर कैसा देना है। ये लिखने के लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये इस्तेमाल करना पड़ेगा वॉइड मेन। वॉइड का मतलब होता है रिटर्न टाइप, इसको मैं आगे चल के समझाऊंगा। मेन एक फंक्शन का नाम है। अच्छा किसी ने बोला सर एम कैपिटल कर दूँ क्या, ये मेन का एम कैपिटल कर दो, मेन तो इतना खास है ना तो कैपिटल कर दूँ क्या, नहीं, लिखने का तरीका स्मॉल में ही है। बात समझ में आ गई। तो एम कैपिटल नहीं होगा, एम हमेशा किस में रहेगा, स्मॉल में। तो वॉइड का मतलब क्या, नल वैल्यू, ये तो एम्प्टी वैल्यू, कुछ भी तुम खाली समझ के चलो। अभी जब इतना तुम लिखे हो ना तो समझ लो तुमको ऑलमोस्ट 80% तक तुम काम कर चुके हो। तो देखो यहाँ पे मेन है, तो मेन ओपन होगा करली ब्रेसेस से, क्लोज होगा करली ब्रेसेस से। मतलब अगर तुम इतना लिखते हो तुम्हारा कोड समझ लो 80% अभी भी राइट है करके। अभी आप लोग बोलेंगे सर 80% राइट है तो और 20% क्या है। तो याद रखो अगर तुम ये कोड को टर्बो सी में रन करते हो, किसमें, अगर तुम ये कोड को टर्बो सी में रन करते हो, टर्बो सी एक सॉफ्टवेयर जो तुमको डाउनलोड करके दिखाया था मैंने सेकंड एपिसोड में। अगर तुम ये टर्बो सी को रन करते हो तो टर्बो सी क्या बोलता है मालूम है, बोलता है भाई तेरे को अगर आउटपुट स्क्रीन देखना है ना तो तेरे को एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन क्या होता है। तो देखो जैसा मेन एक काम कर रहा है वैसा गेट सी एच करके एक फंक्शन है, गेट सी एच, गेट कैरेक्टर समझ के चलो तुम लोग। अभी तुम लोग बोलेंगे कि सर गेट सी एच को एकदम नीचे क्यों लिखे। तो याद रखो गेट सी एच हमेशा लास्ट लाइन रखा करो, करली ब्रेसेस के ऊपर वाली लाइन हमेशा गेट सी एच रखा करो। अभी आप लोग बोलेंगे सर क्यों, इसका रीज़न क्या है। तो देखो गेट सी एच स्क्रीन को पकड़ने का काम करता है। अगर मान लो स्क्रीन को यहाँ इसने मैंने गेट सी एच को उठा के यहाँ लिखा तो ये स्क्रीन को यहाँ तक ही पकड़ेगा। जैसे मैं कुछ बटन दबाऊंगा ना सारा चीज़ हट जाएगा, मतलब ये सब चीज़ दिखेगा नहीं नीचे का। तो गेट सी एच हमेशा लास्ट लाइन रखा करो। समझ में आया, प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा तुमको गेट सी एच का काम और अच्छे से समझेगा। तो लेकिन ये गेट सी एच है क्या, ये देखो ये फंक्शन है गेट कैरेक्टर, इसका फुल फॉर्म क्या, गेट कैरेक्टर। मतलब कीबोर्ड बोलता है भाई कोई भी एक बटन दबा दे तू टर्बो सी में, मैं फट से ना आउटपुट स्क्रीन से इनपुट स्क्रीन पे आ जाऊंगा। तो आउटपुट स्क्रीन से इनपुट स्क्रीन पे आने के लिए हमको क्या लगेगा, गेट सी एच लगेगा, और इनपुट से आउटपुट पे जाने के लिए भी हमको गेट सी एच लगेगा। ये चीज़ समझ के चलो। अब इतना लिखने के बाद किसी ने बोला सर ये गेट सी एच फिर ये भी क्या ये वाले बैग के अंदर है क्या, ये वाले आयो स्ट्रीम में पड़ा है क्या। तो नहीं, तो गेट सी एच किसके अंदर पड़ा है, कोनियो, कोनियो डॉट एच। एक क्या हो गया, अभी जब ऐसा लिखा डॉट एच मतलब क्या हो गया, ये हेडर फाइल। तो इसको भी कैसा लिखेंगे, हैश इंक्लूड। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक और, मतलब कुछ लोग देखे ले वीडियो है तो इसमें यहाँ पे एक और फंक्शन आता है क्लियर स्क्रीन, CLRSCR। ये टर्बोसी की बात कर रहा हूँ मैं, टर्बोसी में सब काम करता है। तो क्लियर स्क्रीन मतलब स्क्रीन को साफ करना, जैसा कोई घर का झाड़ू मारता है फिर किसी मेहमान को बुलाता है, वैसे ही स्क्रीन का पहले क्या झाड़ू मारेगा, फिर हेलो लिखेगा, फिर गेट सी एच करवाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अभी इसके बाद ना तुम्हारे को ये तुम्हारा बेसिक सा टर्बोसी वाला फंक्शन था। तो देखो लाला, टर्बो सी का मैं लोगो पे क्लिक करता हूँ, टर्बो सी को ओपन करता हूँ, टर्बो सी प्लस प्लस बोल सकते हो इसको। तो जैसे इसको ओपन करेंगे थोड़ा प्रोसेस को टाइम लेगा। अभी यहाँ पे देखो कोई पहले से खुला हुआ विंडो था, मैं नया खोलता हूँ, फाइल में जाऊँगा, न्यू करूँगा और F5 बटन दबा देना, ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। देखो F5 दबाऊँगा, बड़ा हो जाएगा। अभी यहाँ पे कोड लिखते बैठो जो मैंने सिखाया था। तो पहले हेडर फाइल लिख दो दोनों। हेडर फाइल कौन सा आएगा, एक आयो स्ट्रीम आ जाएगा और दूसरा वाला कौन सा आ जाएगा, कोनियो आ जाएगा, कोनियो डॉट एच। यहाँ तक हो गया। अभी वॉइड में लिख के मैं अंदर छोटे छोटे करली ब्रेसेस रखना ज़रूरी, हाँ, करली ब्रेसेस के अंदर सारा कोड लिखने का। तो गेट सी एच लिख दिया सबसे पहला, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को साफ़ करने के लिए क्लियर स्क्रीन लिखने का। सी आउट, अब मैं लिखता हूँ कुछ भी ऐसा लिख दूंगा मैं, तो जो लिखूँगा वो मुझे आउटपुट देगा। मैं यहाँ पे लिख दिया हेलो, तो देखो मैं अभी रन करता हूँ इसको, तो क्या आउटपुट देगा, हेलो हाउ आर यू लिखा मैंने। अब आया रन पे, तो देखो हेलो हाउ आर यू लिख के आया।
अब मैं आगे यहाँ पे देखो कुछ भी लिख दूंगा आड़ा टेढ़ा, तो मुझे सेम ये आउटपुट देगा। देखो आड़ा टेढ़ा लिख के दे दिया। फिर से मैं कोई नंबर वंबर कुछ भी डालूंगा तो भी मेरे को वही आउटपुट देगा। जैसे अगर मैंने लिखा 2 - 8, मैं अगर इसको चेंज कर देता हूँ 12 - 8 कर देता हूँ, तो देखो मेरे को ये क्या आउटपुट देगा 12 - 8। ये कैलकुलेशन नहीं किया, मैं नंबर फिर से बदल के दिखाता हूँ। देखो 3 + 2, आंसर तो सब 5 होता है, मगर ये कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो ये चीज़ तुमको समझ में आ गई। जैसा लिखोगे वैसा ही इसको पाओगे। समझ में आया? 3 + 2 लिखा था, इसके लिए 3 + 2। अभी देखो मैं क्या लिखता हूँ, मेरा फेवरेट लाइन पानी है वाली, C++ पानी है। अब जैसा मैं C++ पानी है लिखा हूँ, सेम एज इट इज़ ये मेरे को किस में दे देगा, आउटपुट में भी प्रिंट करेगा। जैसा लिखा हूँ मैं वैसे ही मुझको प्रिंट करेगा। अच्छा चलो मैंने इंट वॉइड को हटा के ना इंट लिख देता हूँ। अब देखो रन करूँगा, रन हो जाएगा। तो देखो फिर से मैं रन किया, C++ पानी आ गया। तो रिटर्न टाइप वॉइड रखो चाहे इंट रखो, ये अपन ऐसा कर सकते। तो देखो अगर मैं गेट ch हटा देता हूँ, रिटर्न 0 रखता हूँ, तो ये भी मेरा काम करता है, लेकिन मेरा स्क्रीन नहीं दिखाएगा। क्योंकि टर्बो सी क्या बोलता है, भाई तेरे को स्क्रीन दिखाने का टर्बो सी में, तो गेट ch रखना ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरे को गेट ch लिखना ही पड़ेगा। तो देखो अभी मैं गेट ch लिखता हूँ तो मेरे को ये क्या कर देगा, रन करके मुझे आउटपुट दे देगा। तो गेट ch का काम समझ रहे हो? तो क्लियर स्क्रीन, सी आउट, गेट ch, ये सारा चीज़ समझ के लो। तो इंट लिखे हो तो रिटर्न लिख देना। अगर नहीं ऐसा कुछ मन है तो कुछ इशू की बात नहीं है। तो फ़िलहाल इतना ही था प्रैक्टिकल में। देखो इसको मैं अभी यहाँ से हट जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं अभी। तो देखो टर्बो सी में मैंने बता दिया कि कैसा होता है। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम होता है, कोनियो होता है, फिर उसके बाद क्लियर स्क्रीन, गेट ch, ये सारा चीज़ होता है। अभी देखो देव C++ में कुछ बच्चे कर रहे हैं तो कैसा करेंगे देखो। तो सबसे पहले तो मुझे क्या प्रिंट करना था, सी आउट। मेरे को चाहता हूँ कि मैं कुछ C++ में प्रिंट करूँ, तो मैं लिखता हूँ C++ पानी है। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये क्या मैसेज है। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये क्या, आप तो हेलो हेलो कर रहे थे, अभी क्या C++ पानी है। तो भाई देखो अपना कंप्यूटर है, अपना बोर्ड है, तो अपनी मर्जी भी है। तो C++ पानी है, मैं मेरी मर्जी से लिखा हूँ। तुम लोग वहाँ पे पानी नहीं तो दाना है लिख दो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं चाहता हूँ मैं ये लाइन को प्रिंट करूँ। मैं मैं कंप्यूटर को बोलिए कंप्यूटर C++ पानी है लिख के दिखा। तो जब मैं ऐसा बोलता हूँ ना, तो सी आउट किसके अंदर है, जल्दी से जल्दी बता दो। मैंने बता दिया था, ये क्या हो गया, प्री प्रोसेसर। हेडर फाइल में हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। अच्छा .h लिख रहे थे ना हम लोग टर्बो सी में, यहाँ पे .h नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो खाली, और ये किसके अंदर लिख रहे थे हम लोग, वॉइड मेन के अंदर। तो क्या आएगा यहाँ पे, मेन। और यहाँ पर मेन के पहले क्या लिख रहे थे हम लोग, वॉइड लिख रहे थे। तो तुम यहाँ पे तुम चाहो तो इंट लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे, इंट। देव C++ बोलता है इंट लिखो। अभी तुम लोग पूछेंगे सर ये इंट यहाँ क्यों आ गया करके। तो देखो बच्चे लोग ज़्यादा हाई मारी करो मत, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। एपिसोड 3 के हिसाब से तुमको वो ज़्यादा ही एडवांस बता दिया मैंने। इंट क्यों आएगा, वॉइड क्यों आएगा, जब हम लोग फंक्शन सीखेंगे ना, प्रॉपर फंक्शन करके कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना, ये 6-7 एपिसोड बाद आने वाला है, तब तुमको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। तब आप लोग खुद की पीठ थपथपाओगे, बोले यार एक नंबर सीखे करके। तो इंट आया, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो सी आउट में क्या लिखोगे, C++ पानी है। इतना लिखने के बाद आप लोगों को आ जाएगा आउटपुट में क्या, आपका सोल्यूशन, मतलब आंसर आ जाएगा C++ पानी है। लेकिन अभी आप लोगों ने सब कोनियो वोनियो नहीं लिखे, तो नोटिस करो मैंने क्लियर स्क्रीन लिखा क्या, नहीं लिखा। गेट ch लिखा क्या, नहीं लिखा। अगर मेरे को लिखना है तो मान लो मैंने अगर गेट ch लिख भी दिया, ठीक है, तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मालूम है, इधर पे conio.h नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस std। तो जैसे ये हेडर फाइल है ना, वैसे ये भी एक हेडर फाइल समझ के चलो, जो कोनियो के रिप्लेसमेंट में आया। तो सी लैंग्वेज में कोनियो चलता था, C++ में यूजिंग नेम स्पेस std। अभी आप लोग बोलेंगे सर टर्बो सी में तो चला देते हैं, वो एक्सेप्टेबल करता है, बट देव C++ उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्या लिखता है, यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ तक समझ में आया? ये लिखने के बाद, अच्छा मैं std का S कैपिटल नहीं कर सकता, मुझे एरर दे देगा। नेम स्पेस का N कैपिटल नहीं कर सकता, यूजिंग का U कैपिटल नहीं कर सकता। बाकी ये सारी चीज़ें ये स्मॉल में रहेगी, सी आउट का C भी स्मॉल में, गेट ch का भी स्मॉल में। अभी क्लियर स्क्रीन करना नहीं करना आपकी मर्जी, आपको पसंद है गंदगी तो आप गंदगी में रहा करो, कोई आपको अच्छी जगह लेके जाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन आप जब खुद साफ सफाई देखोगे तो आपको गेट ch क्लियर स्क्रीन का सब फंडा समझ में आ जाएगा।
तो ये तुम्हारा ना बेसिक सा कोड C++ का देव C++ वाले सॉफ्टवेयर में तुमको मैं बता दिया। तो देखो लाला, अभी C++ का तो देव C++ वाले सॉफ्टवेयर में करते हैं। तो टर्बो सी में देख लिया। अभी देखो देव में क्या करने का, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, मेरे को ऑलरेडी मैं पे 1-2 लाइन लिखी हुई मिली थी, वो मैंने पहले लिखा हुआ था, इसके लिए मुझे ऐसा रिटर्न में मिली। तो देखो मैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, यहाँ का एच हट गया। अभी देखो मैं conio.h लिखता हूँ। क्या लिखूँगा? conio.h। .h तो सिर्फ टर्बो सी में था, यहाँ पे conio मैंने लिख दिया। इंट मेन लिखा, सी आउट लिख दिया। सी आउट में क्या लिखा मैं ऐसा, दिस इज़ मेन फंक्शन करके लिखूँगा मैं ऐसा, जस्ट एक सिंपल सा मैसेज। तुम कुछ भी लिखो, आई लव यू लिख दो उधर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको अगर अभी रन करता हूँ तो मुझे ये दिक्कत देगा। एग्जीक्यूट करने का, एग्जीक्यूट पे जाके रन एंड कंपाइल एंड रन करने का, या तो डायरेक्ट F10 दबा दो। तो देखो मुझे एरर दे रहा है। मुझे क्या बोल रहा है भाई, इसमें कोनियो वोनियो नहीं चलता है। तो C++ बोलता है कोनियो के बदले यूजिंग नेम स्पेस std लिखने का। क्या लिखने का? यूजिंग नेम स्पेस std। देखो एस भी छोटा है, यूजिंग का यू भी छोटा है, नेम स्पेस का एन भी छोटा है। मैं अब इसको रन करूँगा तो ये क्या करेगा, मुझे आउटपुट देगा। थोड़ा टाइम लग रहा है, सिस्टम थोड़ा ढिल रहा है। तो देखो ये तुम्हारे को अभी आउटपुट दे दिया। पहले लाइन को देखो, नीचे 2 लाइन को छोड़ो। तो ये तुम्हारा आउटपुट दे दिया था, दिस इज़ मेन फंक्शन। अभी देखो मैं std का नाम हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि std नहीं, मैं r रखूँ। तो मैंने क्या किया, अभी इसको कंपाइल करके रन करूँगा फिर से। तो देखो मेरे को r में प्रॉब्लम दे रहा है। बोलता है भाई r नाम की कोई चीज़ नहीं है, यूज़ करना है तो std यूज़ कर। तो इसके लिए मेरे को वहाँ पे हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, std। कोई और नाम मैं उसको दे नहीं सकता। और मैं s को भी ना कैपिटल नहीं कर सकता। अभी सच ने बोला था std यूज़ करने, तो std यूज़ होगा तो भी स्मॉल में ही होगा, कैपिटल में std यूज़ नहीं होगा। ये देखो लाल लाइन मतलब एरर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका सल्यूशन हमको ढूंढना ज़रूरी है प्रोग्रामिंग में। देखो अभी मैंने std को छोटा कर दिया, फिर से रन करूँगा तो मेरा ये काम करेगा। देखो मेरे को ये आउटपुट दे दिया। देखो लिख के आ गया C++ दिस इज़ मेन फंक्शन करके लिख के आया। तो तुम लोग ऐसा कुछ भी लिखा सकते हो, लिख सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी से। टर्बो सी में भी बता दिया, देव C++ में भी बता दिया। और बेटर ये रहेगा इसमें ही करो, ये थोड़ा बहुत आसान लगता है, मतलब इसमें कॉपी पेस्ट बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो अभी मैंने इसको वॉइड किया और मैं इसको रन करना चाहता हूँ। तो देखो ये वॉइड में रन नहीं होता है। देखो ये क्या बोल रहा है भाई, ये वॉइड में नहीं चलेगा। देखो अगर रन करना है तो इंट मेन लगा। तो देव C++ इंट मेन सपोर्ट करता है, लेकिन टर्बो सी वॉइड मेन को भी कैच कर रहा था। इससे पहले मैं दिखाया था देखो तुमको। तो ये इंट मेन लगाने से क्या हो रहा है, अपना कोड यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इतना समझ गए। तो ये बेसिक सा था देव C++ को ऐसा ऑपरेट करने का। अब हो सकता है आगे चल के मैं सारे कोड देव C++ में ही करूँ। समझ में आया? तो अभी आगे का मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो तुम्हारे को टर्बो सी और देव C++ ये दोनों में मैं बार बार रन नहीं करके दिखाऊंगा। कोई भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ले लूँगा और तरीका यही रहेगा। और कुछ अगर बदलेगा भी ना तो ऊपर का कुछ पार्ट बदलेगा, जैसा स्टूडियो, यूजिंग नेम स्पेस वगैरह। बट अंदर सब चीज़ें सेम रहेगी, चाहे तुम देव C++ में करो चाहे टर्बो सी में करो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आने वाला। तो अगर किसी को कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम आती है, मुझे फट से कमेंट मारो कि सर आपने वो लाइन बताते वो लाइन नहीं हुई, ये लाइन बताते अपनी ये लाइन नहीं हुई। और साथ ही साथ जाने से पहले कुछ ऐसा मैसेजेस आप लोग ट्राई खुद से करो कि सर ये क्या, ये हम लोग ऐसा करके देखेगा, सब पूछने का नहीं, डायरेक्ट करने का। अभी यहाँ 2 लिखा हो, 3 लिख के देखो। C++ पानी की जगह C++ दाना है लिख के देखो, कुछ भी आड़ा टेढ़ा लिख के देखो। तो कोई भी अगर कुछ इसमें डाउट या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट एपिसोड मेरे आने से पहले तुम लोग ये प्रॉब्लम का मेरा सोल्यूशन ले लो। तो इसी के साथ ये वीडियो को ना फ्रेशर्स तक पहुँचाओ। मैं बार बार यही आप लोग से अपील करता हूँ। 3 से 4 वीडियो मेरा अभी यहाँ पे आ चुका है। तो ये फ्रेशर्स लोग को दिखा दो, फ्रेशर्स लोग को बोलो इसको स्टार्टिंग से गो थ्रू करें, क्योंकि कोई भी यूट्यूब पे इतना वास्ट लेवल पे नहीं बताता है कोई भी छोटे से छोटे प्रोग्राम को, जो मैंने आपको कम से कम 25 से 30 मिनट में ये प्रोग्राम आपको पूरा समझाया है। तो इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक करो और इसको घोड़े के जैसा आगे बढ़ाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फटेक देने से।